नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की योग शिक्षा के आसन के बारे में। अब अगले वीडियो में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में प्राणायाम के बारे में कि प्राणायाम वास्तव में है क्या और इसके क्या क्या वो होते हैं। तो प्राणायाम शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है और इस शब्द को दो भागों में हम बांट सकते हैं, जैसे प्राण धन आयाम। तो प्राण का अर्थ होता है श्वास और श्वासोच्छ्वास, जीवन, चैतन्य, वायु, ऊर्जा तथा शक्ति, और आयाम का अर्थ जो है वो लंबाई, विस्तार, कसाव और प्रतिरोध हो जाता है। तो अगर हम देखें तो ये पाते हैं कि प्राणायाम शब्द का जो अर्थ है वो आपको श्वासों में सभी प्रकार के कार्य संपादन पर नियंत्रण से हो जाता है। प्राणायाम में सांसों पर ही नियंत्रण किया जाता है और संस्कृत में प्राण का अर्थ होता है सांस और आयाम का अर्थ होता है रोकना। तो आधुनिक योगिक साहित्य में प्राणायाम शब्द का अर्थ होता है कि प्राण अनेक बार गूढ़ मनोबल और गूढ़ ब्रह्म कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ये जानते हैं कि सांस पर नियंत्रण का अर्थ होता है प्राणायाम। पतंजलि ने श्वसन गति विच्छेद के स्वरूप के आधार पर प्राणायाम के 4 प्रकार बताए हैं। उसमें उन्होंने प्रथम प्रकार का बताया है बाह्य कुंभक, दूसरा अभ्यंतर कुंभक, तीसरा और चौथा जो है वो केवल कुंभक कहलाता है। और स्वरात्मा प्रतीत प्राणायाम के 8 प्रभेद बताए हैं, जिसमें हठ योग का सबसे प्रमाणित ग्रंथ हठ प्रदीशिका के प्रणेता श्री स्वरात्मा सूरी कुंभक को प्राणायाम का ही पर्याय माना जाता है। तो उन्होंने 8 प्रभेदों का उल्लेख किया है, जिसमें एक है आपका पूरक, जिसमें श्वास को अंदर ऐसे खींच कर रखा जाता है। दूसरा है कुंभक, उसमें श्वास को रोक लिया जाता है। तीसरा है रेचक, जिसमें श्वास को बाहर छोड़ दिया जाता है। तो कुंभक का प्रयोग जो है वो पूरक और रेचक की अवस्था में भी किया जा सकता है। और जब हम प्राणायाम के ये रेचक और कुंभक और इसमें देखते हैं पूरक में, तब हम ये पाते हैं कि 8 प्रकार के प्राणायाम का जो वर्णन मिलता है उसमें एक उज्जयी है, दूसरा आपका सूर्य भेदन है, तीसरा शीतकारी, चौथा शीतली, भत्सिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। तो उज्जयी मतलब तीव्र उच्चारण करना, सूर्य भेदन यानी सूर्य नाड़ी अर्थात दाहिनी नाक से सांस को खींचना, जैसे हम ऐसे करते हैं। तो शीतकारी यानी सांस को खींचती समय विशेष प्रकार की ध्वनि, जैसे अभी मेरी नाक से ध्वनि निकली, आवाज़ निकली, तो ये जो है वो आपकी शीतकारी है। फिर शीतली है जीभ को बाहर निकाल कर सांस अंदर खींचकर शैत्य उत्पन्न करना, ऐसे। तो ये जो है आपका शीतली है। फिर भत्सिका है धौंकनी की तरह सांस लेना, इस तरह की सांस लेना। फिर आपकी आता है भ्रामरी, जिसमें अंत और निश्वसन में आपको मधुमक्खियों की भनभनाहट का अनुकरण करना, मतलब आप अपनी उंगलियों से, ये अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हैं और इस तरह से उंगलियां रखते हैं और ओम का अंदर बंद करके उच्चारण करते हैं, वो आपका हो जाता है। फिर आपका मूर्छा, मस्तिष्क को अक्रियाशील रखना, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ना कुछ सुन रहे हैं ना समझ रहे हैं कुछ, वो मूर्छा है। प्लाविनी, जिसमें मनुष्य प्राणायाम के समय पानी में तैर सकता है। तो ये आपके प्राणायाम की जो कुछ चीज़ें हैं ये बताई गई हैं। अब प्राणायाम को देखें तो 4 प्रकार और होते हैं उसमें। तो सूर्य भेदन, शीतली, उज्जयी, भत्सिका, जिसके बारे में हमने आपसे अभी बात की। इसके अलावा जो होता है वो आपका एक होता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार जो है वो क्या होता है, तो प्रत्याहार स्वनियंत्रण की प्रक्रिया होती है, जिसमें व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से अलग रखता है। अन्य शब्दों में अगर हम कहें तो इसको वैरागी का जीवन व्यतीत करना कहा जाता है, जो योग की अग्रिम उच्च मानसिक अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वस्तुतः प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग से अंतरंग और बहिरंग में सेतु के समान कार्य करता है। प्रत्याहार नाम की जो अवस्था है वो 5वीं योगावस्था है, जिसमें यहाँ इंद्रियों को वश में कर लिया जाता है। और जब ये अवस्था आ जाती है तो व्यक्ति जो है वो आत्म परीक्षण की खोज के मार्ग में चला जाता है। और इनमें कुछ प्रकार के गुण प्रकट होने लगते हैं, जैसे आपका पहला सत्व गुण है, जो मनुष्य को शुद्धता और शांति की ओर ले जाता है।
दूसरा आपका रज है, जिसमें अस्थिरता और क्रियाशीलता का गुण होता है। ये गुण व्यक्ति को क्रियाशील और स्फूर्ति युक्त, दृढ़ और संकल्पवान बना देता है। फिर आपका आता है तम, जो रज की प्रवृत्ति को कार्य करने और सत्व को प्रकट होने में विघ्न उत्पन्न करता है या विरोध करता है। तो तम के प्रमुख गुण मोह, अंधकार, जड़ता और अज्ञान होता है। जैसे कई लोग कहते हैं योग करना चाहिए, कई कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, कई करके भी छोड़ देते। तो जिस व्यक्ति में तम की प्रबलता होती है वह व्यक्ति निश्चय और जड़ हो जाता है। सत्व गुण दैवीय प्रवृत्ति को जगा देता है, तमोगुण जो है वो आसुरी प्रवृत्ति को जगा देता है, और इन दोनों के बीच में रजोगुण स्थित होता है। तो एक योगी जो मनुष्य होता है, इसमें ये तीनों गुण प्रवाहित होते रहते हैं, और वो स्वयं को और इसकी मतलब इंद्रियों को अनुसरण करने के लिए नियमित अभ्यास करने से वो अच्छा योगी बन जाता है। अब मन के सात्विक चौखटों को प्राप्त करने का व्यक्ति प्रयास करता है और एकमात्र सत्व गुण शेष रह जाता है, तब व्यक्ति की आत्मा अंतिम लक्ष्य की ओर बहुत दूर आगे बढ़ जाती है। तो ये आपकी योग की अवस्थाएं थी कि आपको 3 गुण जो होते हैं वो आपको योगी बनने में आपके बाधा उत्पन्न करते हैं। तो अभी हमने जाना कि आपका प्राणायाम क्या है और प्रत्याहार क्या है। तो इस प्रकार से हम आगे भी और भी चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसमें अभी आपकी योग की अंतरंग अवस्थाएं भी हैं, जिसमें ध्यान, धारणा और समाधि भी है। तो जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।